हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि जीपैट 2026 कब होने वाला है एंड आई थिंक डेट इज़ रिलीज्ड, राइट। डेट एनबीएमएस ने रिलीज़ कर दी है एंड द डेट इज़ एक्चुअली 7th ऑफ मार्च। तो एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी हो रहा है इस बार, राइट। लास्ट टाइम इफ़ यू नो 25 मई को हुआ था। सो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशंस फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड राइट, काफ़ी जल्दी हो रहा है भाई। सो यू मस्ट फोकस नाउ ऑन स्टडीज़, राइट। So as you know, there are some basic information that every candidate must know कि क्या होता है, कैसे होता है जीपैट, राइट। सो एनबीएमएस कंडक्ट करवा रही है इस बार पेपर एम फार्मा एडमिशन और फार्मेसी स्कॉलरशिप्स के लिए। सीबीटी होगा, 3 घंटे का पेपर होगा ये, राइट। और 3 घंटे का पेपर है, टोटल 500 मार्क्स है, राइट। +4 फॉर करेक्ट, -1 फॉर रॉन्ग आंसर्स, राइट। इस तरीके से चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये है जनरली 23 दिसंबर से तो रजिस्ट्रेशन है। ये थोड़ा हटा देते हैं हम, है ना। तो इस सब लाइन्स हटा दिए। तो 23 दिसंबर से रजिस्ट्रेशंस आपके स्टार्ट होंगे जनरली, जो कि हो चुके हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 12 जनवरी और एडमिट कार्ड आएंगे नियरली अबाउट 2 मार्च को, राइट। मार्च टू अर्ली मार्च, राइट। जनरली मार्च के फर्स्ट इसमें ही आ जाएंगे, फर्स्ट वीक में ही, क्योंकि भाई फर्स्ट वीक में तो एग्ज़ाम ही है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पे, आप बी फार्मा डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होने चाहिए। फाइनल ईयर बी फार्म स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। लैटरल एंट्री बी फार्म एलिजिबल है, राइट। एंड जो कि नॉट एलिजिबल है वो है बीटेक फार्मा एंड नॉन फार्मेसी ग्रेजुएट्स। नेशनलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन्स ही सिर्फ और सिर्फ इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बाहर के लोग नहीं दे सकते। और एज लिमिट तो कोई एज लिमिट है ही नहीं भाई जीपैट के ऊपर, राइट। कोई भी व्यक्ति दे सकता है जीपैट। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल पर ही करना है, जो कि यहाँ पे दिया है netcode.edu.in, राइट। सो आपके पास क्या होना चाहिए, एक स्कैन फोटो, सिग्नेचर, वैलिड आईडी प्रूफ, बी फार्म मार्क्स, डिग्री डिटेल्स, एक्टिव ईमेल एंड मोबाइल फॉर ओटीपी अपडेट्स, ये सब होने चाहिए। जनरल फ़ी, जनरल कैटेगरी की जो फ़ी है वो है नियरली अबाउट 3500 और वुमन, SC ST OBC NCL और PWD की फ़ी है नियरली अबाउट 2500, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ी है दोनों भी लोगों के लिए। तो आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही फ़ी हो गई, बट अभी क्या ही कर सकते हैं। आई थिंक people must raise voice against this much fees of exam. So corrections, if I talk about, allowed only during the official correction window आफ्टर सबमिशन। तो सबमिशन जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म करोगे तो एक ऑफिशियल विंडो एक ओपन होगी, कुछ करेक्शंस अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। फिर मोड क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 125 MCQs होंगे, 500 मार्क्स के, 3 घंटे के लिए होंगे और +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिख पड़ती है। मीडियम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा पेपर। और अगर हम बात करें सिलेबस ब्रेकडाउन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, तो आपको पता ही है फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट्री और अलाइड 38 क्वेश्चन आते हैं, नियरली अबाउट 152 मार्क्स। फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड वापस 38 क्वेश्चन, नियरली अबाउट 152 मार्क्स। फार्माकोलॉजी एंड अलाइड इज 28 क्वेश्चन, नियरली 112 मार्क्स। फार्माकोग्नोसी एंड अलाइड नियरली अबाउट 10 क्वेश्चन, 40 मार्क्स। और अदर बी फार्मा टॉपिक से 11 क्वेश्चन आते हैं, जो कि है 44 मार्क्स के लिए। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही आते हैं, राइट। मैकेनिज्म्स जनरली आपको पता हुए नहीं हुए, नो नीड। एडीएमई एंड बायोफार्मास्यूटिक्स, राइट। ये बायोफार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको आना चाहिए, और एडीएमई तो आपको कोलॉजी में मिल जाएगा। तो डोसेज फॉर्म्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, ये है सुटिक्स का पार्ट, तो ये भी आपको आना चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोलॉजी पार्ट, तो ये भी आना ही चाहिए। हर्बल ड्रग्स एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये आपको पता होनी चाहिए, 10 क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और फार्मा एनालिसिस टेक्निक्स, HPLC, IR, UV, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आना ही चाहिए। और प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूँ फिलहाल के लिए, तो राइट, बहुत सारी कोचिंग है, GDC है, फार्मासैपियंस है, फिजिक्स वाला है, डॉक्टर पी के क्लासेस है, जो कि आपको हेल्प करेंगे उनके अलग अलग बैचेस के साथ। यू कैन स्टडी अबाउट द जीपैट, ट्राई टू, अभी आप ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश ही ना करें। आई थिंक जो भी बुक्स है, जो कि अभी लास्ट टाइम रिविजन बुक्स होती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करें। दैट विल बी मच मोर बेटर देन गोइंग इन डीप। एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी इतना टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, कुछ जैसे UV, IR, ये टॉपिक्स को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे, पर ऐसे वीडियोस भी अभी देखो कि जो कि आपको बहुत जल्दी टॉपिक समझा भी दे और रिलेवेंट चीज़ें बता भी दे। तो नाउ यू कैन गो फॉर क्रैश कोर्सेज इफ़ यू वांट, डोंट गो फॉर मोर एकदम लेंदी लेंदी कोर्सेज मत करते बैठो अभी, बिकॉज इट कैन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम।
So I think this is my advice to you all. So this is all about. I hope you like the video. If you like the video, right, do subscribe the channel, and thank you so much for watching.